जय हिंद साथियों, वेलकम आपका आपके चैनल बीके एजुकेशन शॉर्ट के अंदर। आज के वीडियो के अंदर आपके लिए एक धमाकेदार क्वेश्चन लेके आया हूँ, जिसके अंदर मैंने आपको इसी तरह का पिछला क्वेश्चन दिया था, जिसके अंदर अधिकांश बच्चे कमेंट कर रहे थे, तो वो अपने कॉन्फिडेंस के साथ जो आंसर दे रहे थे ना कमेंट के अंदर, तो वो बिल्कुल गलत था। देखो, मैं आपको पहले दो तरीके बताता हूँ इस क्वेश्चन के गलत करने के। देखो, अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है 60 भाग है, अरे भागना नहीं है बच्चों, भाग दे रखा है 2 ब्रैकेट में 10 प्लस, अरे लपस नहीं, प्लस 5। ठीक है बच्चों, तो अब देखो आपको क्या करना है, इसको सोल्व करना है। लगभग 3% बच्चे हैं जो इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाते हैं, इसका सही आंसर दे पाते हैं, क्योंकि उन्होंने अच्छी तरह से इसको ध्यान से समझा है। ठीक है, तो चलो अगले पेज के अंदर मैं आपको इसका गलत तरीका बताता हूँ, अधिकांश बच्चे क्या करते हैं। देखो, अधिकांश बच्चे इसी तरह का एक क्वेश्चन था, मैंने 2-3 वीडियो के अंदर दे रखा था पहले, तो कमेंट के अंदर गलत आंसर दे रहे थे, फटाफट आंसर दे रहे थे। उनका कॉन्फिडेंस था कि ये सही है आंसर। तो देखो मैं आपको वो बच्चे किस प्रकार आंसर दे रहे ऐसे क्वेश्चन का। तो देखो बच्चों, सीधी सी बात है, हमारे पास ये 60 दे रखा है, तो उन्होंने क्या किया, 60 भाग 2 किया। ठीक है, तो इसको ऐसे नहीं सोल्व किया, उन्होंने किया 60 भाग कर लिया, फिर 2 को 10 से गुणा किया, तो 2 गुणे 10 कितना होता है, 20 होता है। फिर प्लस लिख लिया, प्लस, फिर 2 को लिखा 2 गुणे 5। फिर क्या किया उन्होंने, 60 को ऐसे का ऐसे लिख दिया, भाग 2 को 10 से गुणा किया 20, प्लस है प्लस, 2 को 5 से गुणा किया 10। तो उन्होंने क्या किया, इसको इस भाग कर दिया, 20 का 60 से करेंगे तो 3 बार, फिर प्लस उन्होंने क्या किया 10 बराबर, कोई तो 13 आंसर दे रहा था। ठीक है, एक आंसर ये, तो ये आपका सरासर गलत है, 100% ये गलत आंसर है। कैसे गलत है उसका तरीका मैं बताऊंगा। एक तरीका और देख लो इसका कि अधिकांश बच्चे कैसे गलत करते हैं। तो अधिकांश बच्चे इसका 2 आंसर देते हैं राइट, मतलब सही आंसर 2 देते हैं। वो कैसे करते हैं, 60 को लिख लेते हैं 60 भाग 2, फिर 10 को 5 से ऐड किया, मतलब जोड़ा, तो कितना आया, 15 आ गया, ब्रैकेट में लिख लिया 15। तो क्या किया उन्होंने, इसको इससे भाग कर दिया, तो 30 आ गया। ठीक है, फिर क्या किया उन्होंने, इसकी जगह यहाँ पे भाग लगा दिया, तो 15, तो 15 को भी 30 से भागा कर दिया, तो 2 आ गया आंसर। तो उन्होंने इसका आंसर क्या दिया, 2 दे दिया। ये भी लगभग 100% क्या 101% गलत है ये आंसर। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन को समझा वक्त ध्यान से नहीं समझा। ठीक है, तो मैं आपको इसका राइट आंसर बता रहा हूँ। देखो, इसमें लगेगा बोर्डमास रूल लगेगा, बोर्डमास नियम लगेगा। तो आपने अगर बोर्डमास कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझा है ना, तो आप जिंदगी भर ऐसे क्वेश्चनों को नहीं भूलोगे। आ जाओ सभी बच्चे, देखो अब अपन बोर्डमास कंसेप्ट समझते हैं। तो BODMAS ये होता है बोर्डमास। तो बी का मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखो इधर, बी का मतलब ब्रैकेट होता है, कोई सा ब्रैकेट, छोटा बड़ा मतलब ब्रैकेट, एक लाइन ब्रैकेट भी होता है। ठीक है, फिर क्या है, ओ का मतलब होता है ऑफ, मतलब का। ठीक है ना, ध्यान से समझना, अगर एक बार ये समझ लिया ना, तो ज़िंदगी भर ऐसे क्वेश्चनों के अंदर परेशानी नहीं होगी। तो देखो यहाँ पे बड़े इम्तिहान से समझो, डी का मतलब होता है भाग, मतलब डिवाइड, समझ रहे हो। फिर क्या आता है, एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, मतलब गुणे। फिर आता है एडिशन, मतलब जोड़, प्लस। ठीक है, जोड़। फिर सबट्रैक्शन मतलब घटाव, माइनस। ठीक है, अगर आपने बोर्डमास कंसेप्ट समझ लिया ना, तो आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करने से कोई नहीं रोक सकता, इसका राइट आंसर देने से। तो देखो अपन इसमें लागू करते हैं अब इसको। देखो बच्चों, समझना ऐसी एक बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है, समझने के बाद उसको लागू करोगे ना, तो वो बहुत बड़ी बात है। तो बी का मतलब ब्रैकेट, इसमें ब्रैकेट है क्या, हाँ जी सर जी, रहा ब्रैकेट। अब जो संख्या दे रही है उसको ऐसा कैसा छाप दो, 60 भाग 2, ब्रैकेट में 10 + 5 कितना होता है बच्चों, 15 होता है सर जी। ठीक है, अब क्या करना है आपको, इस ब्रैकेट को हटाओ, 60 भाग
2 ब्रैकेट की जगह यहाँ पे बिंदु लगा हुआ है, मतलब जहाँ से ब्रैकेट हटता है ना वहाँ पे बिंदु का मतलब गुणा लगता है, ठीक है। 15। अब क्या करना है आपको बच्चों, यहाँ पे जो 60 है ना वो 2 है और 15 है, इनके बीच में कौन कौन से चिन्ह है वो देखो। जी सर जी, एक भागा का चिन्ह है और एक गुणा का चिन्ह है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो आप बोर्ड मास कंसेप्ट में कि यहाँ पे सबसे पहले क्या सोल्व कर रहे हैं, सर जी भागा कर रहे हैं। तो पहले भागा को सोल्व करो, तो 60 का 2 में भागा करोगे तो कितना आएगा, इधर कर लो 60, 2 का भागा करेंगे तो 2 को 6, 3 बार 6 आ गया, यहाँ पे घटा तो 0, फिर 0 को उतारेंगे नीचे तो यहाँ पे बन जाएगा हीरो, तो 30 हो गया, मतलब 30 हो गया। तो इसकी जगह लिख दो 60 लिख दो, किसकी जगह 30 भागा 2 की जगह। फिर गुणे 15 आ गया 15। अब क्या करना है आपको, जोड़ भागे गुणा भाग, तो यहाँ पे गुणा दे रखा है तो बोर्ड मास रूल नहीं लगेगा। 15 को गुणा करो 0 से तो 0 आएगा सर जी। 15 को 3 से करो 45, या तो 3 को 15 से गुणा कर लो, मतलब 3 का पहाड़ा 15 बार बोल लो तो बहुत कठिन होता है बोलना। तो 15 का पहाड़ा 3 बार बोल लो, या 5 का पहाड़ा 3 बार बोल लो तो 15 आ गया। 15 का 5 1 हासिल, और 1 का पहाड़ा 3 बार बोल लो, 3 1 4, ठीक है। तो ये 450 आपका राइट आंसर आ गया है बच्चों, ठीक है। समझ में आया थोड़ा बहुत, अगर नहीं आया तो मैं दोबारा एक और ऐसा क्वेश्चन ले रहा हूँ। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, उसको देखते हैं उसमें क्या कह रहा है। आ जाओ सभी बच्चे अगले पेज में। तो बच्चों हमारा क्वेश्चन ये है, सामने दिख रहा है आपको अच्छी तरह से, 20 भागा, फिर क्या दे रखा है 5, फिर ब्रैकेट में 50 गुणे 20 भागा 10 दे रखा है। तो इसको सोल्व करना बहुत ही आसान है। अब कुछ बच्चे हैं जो अभी भी कन्फ्यूजन हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने बोर्ड मास रूल अच्छी तरह से नहीं समझा। क्यों नहीं समझा, पहले समझ के आओ फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट, तो 20 भागा 5 को ऐसे कैसे लिख दो, ब्रैकेट में क्या दे रखा है 50, और ब्रैकेट में भी किसको सोल्व करना है, पहले भागा को सोल्व करना है बच्चों। तो 50 को ऐसा कैसे लिख दो, 50 गुणे, तो 20 का भागा 10 में करेंगे तो कितना आएगा, तो 2 आएगा, 10 एकम 10, 10 दूनी 20। तो यहाँ पे हो गया आपका। अब देखो आगे क्या करेंगे, जो ब्रैकेट में उसको करो, पहले 20 भागा 5, 50 को 2 से गुणा करो तो क्या आएगा 100, और यहाँ पे चिन्ह क्या आएगा, मल्टीप्लाई, मतलब गुणा आएगा। जहाँ पे ब्रैकेट होता है ना उसके बीच में जो भी चिन्ह नहीं होता है ना उसकी जगह गुणा आता है, मतलब मल्टीप्लाई आता है। अब देखो इसको गुणा करो या भाग करो, इन दोनों में से क्या करेंगे, भागा करेंगे। क्यों, हमने बोर्ड मास रूल में पढ़ा था। तो भागा करो 5 का 20 में तो 4 बार होगा, कैसे, इधर देखो साइड में 20, 5 का भागा देंगे तो क्या होगा, अब 2 में तो नहीं जा रहा, मतलब 20 की टेबल में 2 तो नहीं आता, परंतु 20 तो आता है ना, इन दोनों को साथ ले लो। तो 20 कितने बार आता है बच्चों, हमारे पास 4 बार आता है 20। तो यहाँ पे लिख दो 0, 0 घटा दो तो हमारा 4 आ गया। इस 4 को यहाँ पे लिख दो, हमने लिख दिया। फिर गुणा है, गुणा 100, फिर बराबर लिख के हमें क्या करना है, इसका आंसर लाना है। क्या आ गया हमारे पास आंसर, 4 को 100 से गुणा करेंगे तो 4 डबल 0। तो हमारा आंसर क्या आ गया बच्चों, हीरो। 400 हमारा राइट आंसर आ गया है बच्चों। ठीक है बच्चों, सबके समझ में आ गया। अब देखो बच्चों, आपको इस क्वेश्चन को रफ कॉपी के अंदर 2-3 बार सॉल्व करना है। फिर उसको सॉल्व करने के बाद फिर रफ कॉपी में एक बार प्रैक्टिस और करो बिना देखे, फिर प्रैक्टिस करो, फिर फेयर कॉपी में इसको लिखो, ठीक है। और अगर क्वेश्चन नहीं आया समझ में तो कमेंट कर देना, और समझ में आया तो अब मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूँ उसका आंसर तो आपको देना पड़ेगा बच्चों। तो आ जाओ सभी बच्चे, अगले पेज पे आपको क्वेश्चन देता हूँ होमवर्क, और उसका आंसर कमेंट में ज़रूर देना। तो बच्चों आपको ये सामने क्वेश्चन दिख रहा है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट के अंदर देना है, ठीक है बच्चों। तो ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, पहले ध्यान से देख के फिर बोर्ड मास नियम लगाना, ठीक है। अब देखो इसको सोल्व करके कमेंट में आंसर ज़रूर देना, अगर गलत हो या सही हो। अगर आप कमेंट में आंसर दोगे तो मैं समझ लूँगा कि आप
रोजाना मेरी वीडियो को देख रहे हो और क्वेश्चन को हल कर रहे हो। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर इसी एनर्जी के साथ। टाटा बाय बाय।